इतिहास की किताबों में कई नाम लिखे गए, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन्हें जानबूझकर भुला दिया गया। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सम्राट की जिसका साम्राज्य पहाड़ों से लेकर दूर दूर तक फैला था, जिसने अरब आक्रमण को रोका, जिसने कश्मीर को एक साम्राज्य बनाया और जिसकी बनाई हुई विरासत आज भी पत्थरों में सांस लेती है। यह कहानी है लालितादिथिया मुक्तापिदा की, एक ऐसे सम्राट की जिसे इतिहास ने उतनी जगह नहीं दी जितनी वह वास्तव में डिजर्व करता है। लालितादित्य मुक्तापिदा कश्मीर के इतिहास का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। 8वीं शताब्दी में जब पूरा उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, उस समय लालितादित्य मुक्तापिदा ने कश्मीर को एक मजबूत और प्रभावशाली साम्राज्य बना दिया। वह केवल एक योद्धा नहीं था, बल्कि ऐसा शासक था जिसने युद्ध, प्रशासन, कला और धर्म सबको साथ लेकर अपना राज्य चलाया। ललितादित्य मुक्तपिदा करकोता वंश का राजा था। उसके पिता का नाम दुर्लभावर्धाना था। लगभग 724 ईस्वी के आसपास ललितादित्य मुक्तपिदा गद्दी पर बैठा। कश्मीर के इतिहास के बारे में जो सबसे विश्वसनीय ग्रंथ माना जाता है, राजतरंगिनी, उसमें कल्हाना ने ललितादित्य मुक्तपिदा को एक महान और दिग्विजयी सम्राट बताया है। कल्हाना के वर्णन से पता चलता है कि ललितादित्य मुक्तापिदा के शासनकाल में कश्मीर अपनी सबसे बड़ी शक्ति पर था। उस समय का दौर बहुत चुनौतीपूर्ण था। सिंध पर अरब सेना कब्जा कर चुकी थी और धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही थी। भारत के कई राज्य आपस में लड़ रहे थे। ऐसे समय में ललितादित्य मुक्तापिदा ने कश्मीर की सुरक्षा को सबसे पहले रखा और अपनी सेना को मजबूत बनाया। उसकी सेना पहाड़ों में लड़ने में निपुण थी और कठिन मौसम तथा भौगोलिक परिस्थितियों में भी युद्ध कर सकती थी। राजा तारांगिनी के अनुसार ललितादित्य मुक्तापिदा ने अरब सेना को उत्तर पश्चिमी सीमा पर ही रोक दिया। इस विजय का अर्थ केवल कश्मीर की रक्षा नहीं था, बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए एक सुरक्षा कवच था। यदि उस समय अरब सेना आगे बढ़ जाती, तो उत्तर भारत का इतिहास शायद कुछ और ही होता। ललितादित्य मुक्तपिदा की इस सफलता ने उसे एक महान रक्षक के रूप में स्थापित कर दिया। इसके बाद ललितादित्य मुक्तपिदा ने अपनी सेना के साथ कन्नौजेज की ओर अभियान किया। कन्नौजे उस समय उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र माना जाता था। कन्नौजे पर विजय का अर्थ था पूरे उत्तर भारत की राजनीति में अपनी शक्ति स्थापित करना। ललितादित्य मुक्तपिदा ने कन्नौज के शासक को हराकर यह स्पष्ट कर दिया कि अब कश्मीर भी भारत की प्रमुख शक्तियों में शामिल हो चुका है। ललितादित्य मुक्तापिदा के अभियान यहीं तक सीमित नहीं रहे। उसने तिब्बत और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी अपनी शक्ति का प्रभाव स्थापित किया। उस समय तिब्बत एक मजबूत राज्य था और उसका संबंध चीन के तंग वंश से था। ललितादित्य मुक्तापिदा ने इन क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाकर व्यापार मार्गों, विशेषकर सिल्क रूट पर कश्मीर की पकड़ मजबूत कर दी। इससे कश्मीर की अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ हुआ। युद्धों के साथ साथ ललितादित्य मुक्तापिदा एक समझदार शासक भी था। उसने अपने राज्य का प्रशासन सुव्यवस्थित ढंग से चलाया। राजा होने के बावजूद वह केवल बल के सहारे शासन नहीं करता था। जीते हुए राज्यों में प्रायः स्थानीय शासकों को उनके पद पर बने रहने दिया जाता था। बस इतना आवश्यक होता था कि वे ललितादित्य मुक्तपिदा की अधीनता स्वीकार करें और नियमित कर दें। इससे राज्य में अधिक विद्रोह नहीं होते थे और शांति बनी रहती थी। ललितादित्य मुक्तपिदा के समय में कश्मीर आर्थिक रूप से काफी समृद्ध हो गया। व्यापार बढ़ा, कृषि को प्रोत्साहन मिला और नए नगर बसाए गए। सड़कों, पुलों और यात्रियों के लिए सुविधाओं का निर्माण किया गया। कश्मीर धीरे धीरे ऐसा राज्य बन गया जहां सुरक्षा, समृद्धि और स्थिरता तीनों मौजूद थीं। ललितादित्य मुक्तापिदा का सबसे प्रसिद्ध योगदान मार्तंड सूर्या टेम्पल माना जाता है। यह मंदिर अनंतनाग क्षेत्र में स्थित है और सूर्य देव को समर्पित था। मंदिर का निर्माण अत्यंत भव्य था। विशाल स्तंभों, खुले प्रांगण और पर्वतों के बीच स्थित यह मंदिर आज भी कश्मीरी स्थापत्य कला की शान माना जाता है। आज यह मंदिर खंडहर के रूप में खड़ा है।
फिर भी यह ललितादित्य मुक्तापिदा की कला प्रियता और राज्य की समृद्धि की कहानी सुनाता है। धार्मिक दृष्टि से ललितादित्य मुक्तापिदा एक सहिष्णु राजा था। उसने शैव, वैष्णव और बौद्ध परंपराओं को समान रूप से संरक्षण दिया। विद्वानों, कवियों और कलाकारों को राजाश्रय प्राप्त हुआ। इस काल में कश्मीर ज्ञान और अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र बन गया। यहीं से आने वाली शताब्दियों के लिए कश्मीरी संस्कृति की नींव पड़ी। राजतरंगिणी के अनुसार ललित मुक्तापीड़ा का अंत कश्मीर से हुआ। बाहर एक सैन्य अभियान के दौरान हुआ। वह कभी वापस कश्मीर नहीं लौट सका, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद भी उसका नाम अमर हो गया। उसके बाद कश्मीर कभी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सका जहां वह ललित मुक्तापीड़ा के शासनकाल में था। ललित मुक्तापीड़ा का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि कश्मीर केवल एक सुंदर भूमि ही नहीं, बल्कि एक समय भारत की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक शक्तियों में से एक था। ललितादित्य मुक्तापिदा ने कश्मीर को तलवार से भी मजबूत बनाया और संस्कृति से भी। आज मर्तंड सूर्या टेम्पल के खंडहर मौन खड़े होकर उस महान राजा की याद दिलाते हैं जिसने कश्मीर को उसका स्वर्णिम युग दिया। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इतिहास से जुड़ी ऐसी ही और रोचक, अविश्वसनीय जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि जब तक इतिहास बोला नहीं जाएगा, तब तक वह सुना नहीं जाएगा।